पाकिस्तान न्यूजीलैंड के दरमियान पहला वनडे इंटरनेशनल मैच जारी है, उस पर जल्दी से हम बात करेंगे। 166 रन पे 2 आउट हैं न्यूजीलैंड के। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। तनवीर 166 पे 2, 29 ओवर, डैरन मिचेल 55 पर हैं। इससे पहले हमने देखा कि जो उनके बाकी बैट्समैन हैं स्पेशली विल यंग 86 कर गए। अगेन वो प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान में आकर गैर मुल्की टीमें ऐसे खेल रही हैं जैसे अपने घर में खेल रही हैं। ये ऑस्ट्रेलिया ने किया, यही न्यूजीलैंड ने पहले किया, यही इंग्लैंड भी करके गया। अगेन न्यूजीलैंड T20 सीरीज़ आपकी बराबर करके जो जीत के मुतरादिफ थी, अगेन दे आर सेटिंग वेरी प्रिटी 166 फॉर 2। ये कंसर्न नहीं है? देखिए ये तो जाहिर सी बात है, सोचने वाली बात है। और इंडिया में जाके ऐसा खेल सकते हैं? देखिए एक और चीज़ भी हमें समझनी पड़ेगी। अगर हमारे फास्ट बॉलर्स नए बॉल से अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं तो फिर पुराने बॉल से बॉलिंग क्यों नहीं अच्छी कर रहे हैं? एक विकेट गिरी आज। ठीक है, देखिए इन पिचेस के ऊपर अगर आप ये सोचते हैं कि हम लाइन और लेंथ के साथ बॉल करके हम टाइम गुजार देंगे, उसके बाद वो गलत शॉट मार के खुद आउट हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। इन विकेट्स पे आपको विकेट्स लेनी पड़ेंगी। अब मुझे ये बताएं ना, नसीम शाह 140 प्लस, हारिस सोहेल 140 प्लस, शाहीन 140, तो अगर इनके ये पेस हैं तो फिर ये रिवर्स स्विंग इनको करके ये आउट क्यों नहीं कर रहे? क्या वजह क्या है? क्योंकि हमारे फास्ट बॉलर तो मशहूर हैं कि पिच से उनको कोई नहीं है। जब बॉल भी तो रावलपिंडी के पिच पे 260-60-70 बन गए T20 में। पिचों पे डाल दें सारा कुछ या स्किल पे ही बात करें? नहीं, देखें जब बिल्कुल फ्लैट पिचेस होती है ना, वहाँ पे आपकी स्किल्स का काम खत्म हो जाता है। ठीक है, वहाँ पे बॉल स्विंग, सीम वीम सब खत्म हो जाता है। सीम तो खत्म ही हो जाता है। सही है, लेकिन पुराने जो बॉलर्स, पहले के जो बॉलर्स होते थे, उनमें क्वालिटी एबिलिटी क्या थी? वो ये थी कि भाई नए बॉल से अगर हमें विकेट्स मिल गए तो मिल गए। उसके बाद जब पुराने बॉल नहीं, वो तो बहुत हाई के है ना। उसके बाद फिर जब आप पुराने बॉल पे आते थे तो फिर वहां पे बॉल रिवर्स स्विंग होता था। बिल्कुल होता। अगर आपका बॉल ज्यादा रिवर्स स्विंग नहीं हो रहा, लेकिन अगर कम भी हो रहा है तो वो भी अगर आप 140 प्लस पे बॉल करते हैं वो भी आप मुश्किल में डाल सकते हैं। लेकिन हमारे इतना भी स्विंग हमारे इन बॉलर्स का नहीं हो रहा। अब मुझे एक चीज बताइए, ये क्यों नहीं हो रहा? ये क्यों नहीं हो रहा? मैं बॉलिंग कोच नहीं हूं, मैं ना उनको ट्रेन करवा रहा हूं, ना मैं उनको देख रहा हूं कि किस किस्म की प्रैक्टिस हो रही है, पुराने बॉल से रिवर्स स्विंग की प्रैक्टिस हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, आप जब बॉल करते हैं, आपका बॉल रोल अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा, फिर रिवर्स स्विंग के साथ आपका एक्शन बहुत काउंट करता है। नसीम शाह से ज्यादा हारिस सोहेल का जो एक्शन है, ठीक है, वो रिवर्स स्विंग को बहुत ज्यादा सूट करता है। अब उनका भी बॉल अगर रिवर्स स्विंग नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा? ये तो फिर हमारे कोचिंग स्टाफ को देखने की जरूरत है। क्योंकि इन पिचेस के ऊपर जब आपका बॉल पुराना हो जाता है फिर हम ऑलमोस्ट यॉर्कर्स टाइप की गेंद करते हैं। वो अगर आप कर रहे हैं, फिर रिवर्स स्विंग भी नहीं हो रहा, तो फिर तो आपकी मार ही मार ऐसे। वो जो आदत खराब हुई वैसे हुई कि दोनों एंड से जो नया बॉल होता है वो जमाने में गेंद 35-40 ओवर पुराना होता है, तो 25 रहता है। हो सकती है रिवर्स भी हो सकती है। आपकी मुझे टेक्निकली बताया, आपकी हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। आपकी क्रिकेटर्स की सारी आदतें इस T20 क्रिकेट ने खराब की है, PSL ने खराब की है। आप मुझे ये बताएं कि PSL के क्रिकेटर्स मत डालें ना वनडे टीम में। अच्छा मुझे एक चीज बताएं, यही बॉलर्स जब टेस्ट क्रिकेट भी खेलते हैं उनका रिवर्स स्विंग होता है? बॉल नहीं होता, बहुत ज्यादा नहीं होता। क्यों नहीं होता? आप बताइए। अगर किसी मैच में होता है तो वहां फौरन। अब अगर हम नसीम शाह की बात करते हैं, अब बात कर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, नसीम शाह की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनका बॉल रिवर्स स्विंग हुआ जब ऑस्ट्रेलिया आई हुई थी। ठीक है, फिर उसके बाद एक आध सीजन में हसन अली का बॉल भी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका बात करते हैं जब उसने आउट किए थे। ठीक है, उनका भी है, लेकिन उसके बाद वो उनका बॉल रिवर्स स्विंग होना भी खत्म हो गया। तो ये चीजें देखने पड़ेंगी कि भाई ये क्यों नहीं हो रहा। हम अपनी कंडीशंस में, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बड़ा अच्छी एक छोटा सा आपको एक वो कार स्टोरी सुनाता हूँ। मैं और जो है मोहम्मद समी, हम जब कराची से खेलते थे, हमारे जब मैचेस कराची में होते थे तो बिल्कुल फ्लैट पिचेस होती थी, लेकिन पंजाब साइड के जो बॉलर जब कराची में आते थे वो विकेट्स नहीं ले पाते थे। हम अपनी कंडीशन में खेलते थे। ठीक है, हमें पता था कि इन फ्लैट पिचेस पे हमने बॉलिंग क्या करनी है, क्योंकि जब पुराना बॉल होता है तो आपने सिर्फ एयर में बॉल करना होता है। ठीक है, उसके अलावा आपको विकेट्स नहीं मिलेंगी, फिर रिवर्स स्विंग करना पड़ता था। वो हम दोनों को बड़ा समझ थी, उनको नहीं थी, वो फंसते थे। हम फिर पुराने बॉल से आउट करके हमने कितने मैचेस जो है वो जीते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग सिचुएशन आप खेलते हैं। तभी चूंकि हमारे टाइम अब कम है, 168 फॉर 2 है न्यूजीलैंड। अभी ये भी देखना बाकी है, जो कि हम आज पहले मैच में भी पहले इनिंग्स में तो ये नहीं कह सकते कि अभी क्या परफॉर्मेंस है। मे भी इतनी आसान विकेट हो कि आप यहाँ 350 भी करें और चेज हो जाए, यू नेवर नो। ये तो हमें मैच कंक्लूजन पे ही पता चलेगा। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ तनवीर वो अगेन वही है, मादी की पाकिस्तान टीम को देखें आप, इसमें यहाँ तक कि कभी जाहिद को चांस मिला, कभी
जिसको चांस मिला, समी को चांस मिला, आपको 5 तो डेब्यू में 5 आउट कर दिए, किसी ने डेब्यू में 5 तो तकरीबन सबने आउट किए हैं, शायद नज़ीर भी मुझे याद आ रहा है। अब हमने जो टेस्ट मैचेस खेले हैं, हमारे स्पिनर भी इम्पैक्ट नहीं डाल सकते, हमारी विकेट्स हैं, हमारे फास्ट बॉलर भी इम्पैक्ट नहीं डाल सकते। स्टैट्स निकालें जरा शादाब के। पता निकालने वाली ही नहीं है, मतलब इस तरह का वो तो टेस्ट मैच ही नहीं खेलते मेरी ना। बात ये तो ये भी मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, शादाब खान टेस्ट मैच नहीं खेलते। मेरी बात या वो को खिलाना, मेरी क्या मामला है? मेरी बात हम सुने। बिल्कुल टुथलेस नहीं हो गए, हमारी बॉलिंग हाई ओवररेटेड तो नहीं हो गई अब? नहीं, ओवररेटेड हो गई है जी। हम देखिए, ये बात हमेशा याद रखें, हम पाकिस्तान टीम जो जीतती है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट की वजह से जीतती है। ठीक है, एक आध अगर कोई अच्छा आ गया, आपने जिन प्लेयर्स के नाम लिए ना, ये सब डिपार्टमेंट क्रिकेट खेलते थे और 4 क्रिकेट खेलते थे डोमेस्टिक में, मुझे न्यूज़ ब्रेक पे जाना वहां से निकल के आए हैं सारे। पॉइंट कंप्लीट के अगेन प्रॉब्लम ये नहीं, जैसे मैंने कहा कि हम वेट करेंगे कि आज के मैच का आउटकम क्या है, फिर कल पूरा तज्जिया करेंगे, लेकिन नज़र नहीं आ रहा ना वो जो एक हमारी बॉलिंग की खासा होती थी, मुझे वो चीज़ अब कमी नजर आना शुरू हो गई। सिवाय शाहीन जो T20 में ऊपर आउट करते हैं, मिडल ओवर्स में हम स्ट्रगल कर रहे हैं, इसलिए अफगानिस्तान से भी आ रहे हैं और न्यूजीलैंड से भी सीरीज नहीं जीत सके। कप्तान परफॉर्मेंस डिमांड करे, रोल्स क्या हैं? शादाब का रोल अगर से 30-40 करके एक आध विकेट लेना है तो मुझे तो इख्तलाफ है से, उनका मेन रोल है कि 1-2 विकेटें दिला के बेचो 15-20 कर लें, ऐसे ही है यार। आपने जो स्टैट्स बताए ना जिनके भी, ठीक है, स्टैट्स से कुछ नहीं होता है, फर्क पड़ता है जी। लेकिन मुझे ये बता दें कि कितने मैचेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग करके शादाब ने जितवाए, कितने मैचेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग करके आरिस रऊफ ने जितवाए, ठीक है, कितने मैचेस नसीब ने जितवाए, कितने मैचेस। हम शाहीन के बारे में फिर भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वो नए बॉल से ऊपर से आके ऐसा स्पेल कर जाते थे तो कोई टीम मुश्किल होती थी, ठीक है। लेकिन हारिस रऊफ या वनडे में भी मतलब दुनिया के बड़े बॉलर उसी सूरत में बनते हैं जिसकी हम बात करते हैं। उनके स्टैट्स अगर आप देखते थे, विकेट्स होती थी, लेकिन उस विकेट्स के साथ उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से वन साइड कर करके कितने मैचेस जितवाए। आप इसीलिए बड़े नाम बनते हैं, ये मेरी बात याद रख लेना। बिल्कुल, हमारे देखिए, हमारे जो बॉलर्स हैं, ये दुनिया के जो भी बॉलर्स हैं, अगर वो 10-10 साल भी खेलते रहो ना, जब आप अकेले मैच नहीं जितवाओगे ना, आप दुनिया के कभी बड़े बॉलर नहीं बन सकते। अगर हम विराट की बात करते हैं, हम बाबर की बात करते हैं, या बॉलिंग में जिसकी भी बात करते हैं, ठीक है, शेन वॉर्न की बात करते थे, वसीम अकरम की, वकार यूनुस की, और जितने भी दुनिया के बड़े बड़े बॉलर्स रह चुके हैं, भाई वो बड़े बॉलर्स ऐसे नहीं बनते थे, ठीक है, किस्तों में आउट कर करके 10 साल खेले, 15 साल बड़े बॉलर 80 बना लिए तो नहीं, आप एक्सेप्शनल बॉलिंग करते थे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग करके टीमों को जितवाते थे, ठीक है, तब आप जाके बड़े नाम बनते हैं। इस तरह यही रहेगा। आपने 10-12 साल क्रिकेट खेली, आपने नोट बनाए, आप टीवी पे आते रहे, ठीक है, आपके मजे लगे रहे, आपको थोड़े से लोग जानते रहे, भाई यही सब कुछ होगा। बड़ा प्लेयर कभी भी आप नहीं बनते। अपना स्टैंडर्ड खुद सेट करना पड़ेगा। तनवीर जो कहना चाह रहे हैं कि अगर आप सिंगल हैंडेडली मैच जितवाओगे, टूर्नामेंट का मैचेस जितवाओगे, तो ये बात ही चले। पुरान में आज के लिए इतना ही, लेकिन कभी आज का जो मैच हो रहा है, नहीं करूंगा, लफ्ज यूज नहीं करूंगा। हमारे पाकिस्तान क्रिकेट में 2 रिसेंटली लड़कों ने क्रिकेट छोड़ी, एक ने रिटायरमेंट ली, एक ने अभी तक नहीं ली। चले, इसमें मैं जरूर बात करूंगा। उन्होंने 15-15, 18-18 साल क्रिकेट खेली है। आप क्या समझते हैं कि उनको कोई याद रखेगा? ठीक है, ये मैंने व्यूअर्स पे भी छोड़ा, आपका क्या ख्याल है, समझ गए। तो जनाब आज के लिए इतना ही। कल इस मैच पे तफसीली बात करेंगे। हमें 5:05 पर डॉन न्यूज़ पे ज्वाइन कीजिएगा, DN स्पोर्ट को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, आपके सवाल प्रोग्राम में शामिल करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।